उत्तर प्रदेश की दृश्य अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में राज्य की जो अनुमानित संख्या है, मुझे लगता है कि खन्ना जी भी उससे चौंकेंगे कि उनके स्तर पर जो योजना बनाई जाती है वित्त का नियोजन के बारे में, अब उनको भी उसके बारे में सोचना होगा। अनुमानित है कि यूपी की आबादी 25 करोड़ 70 लाख के आसपास होगी नई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, जिसमें हमारे पास 18 डिविजनल हेडक्वार्टर हैं यानी मंडल मुख्यालय हैं, 75 जनपद हैं, 350 तहसीलें हैं, 17 नगर निगम हैं। नगर निगम 5 लाख की आबादी से लेकर के 70 लाख की आबादी के अर्बन बॉडीज, 745 अन्य हमारी अर्बन बॉडीज हैं यानी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, 21 छावनी परिषद हैं। ये हमारे पास वर्तमान में हैं और साथ साथ 57,694 ग्राम पंचायतों, जिनके माध्यम से 1,04,000 राजस्व गांव उसमें निहित हैं। ये इसमें हमने पहली बार इस जनगणना में वन्य गांव भी शामिल हो पाएंगे, यानी स्वतंत्र भारत में जिन्हें कभी मान्यता नहीं मिली, आज डबल इंजन की सरकार उसको मान्यता दी है और जनगणना का वह पार्ट बनेंगे। इसके साथ ही यानी ये सभी समस्त विशेष चार्ज यथा यानी जिसमें हमारे पैरामिलिट्री है, मिलिट्री है, जेल है, ये सभी इसके साथ जुड़ेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि राज्य के अंदर 5.5 लाख कर्मचारी इस पूरे अभियान के साथ जुड़ेंगे और लगभग 12,000 से अधिक अधिकारी भी इसमें अपना योगदान देने वाले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, वेलफेयर की स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों या समाज के उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को जिसकी वॉइस नहीं थी, लेकिन उसको हमने जनगणना के माध्यम से काउंट करके लोकल प्रशासन का, शासन का ध्यान आकर्षित करने का जो प्रयास प्रारंभ किया, वह एक सर्वसमावेशी विकास की आधारशिला बनती है। और इसलिए डाटा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हम अलग अलग सेक्टर में विकास की उन योजनाओं को बनाने और उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वित भी कर सकें। महत्वपूर्ण यह है कि डाटा सही हो, ससमय हो, रियल टाइम डाटा समग्र विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। और उस रियल टाइम डाटा के लिए पहली बार देश के अंदर डिजिटल सेंसस की भी कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। स्वगणना भी इसमें शामिल की गई है और मुझे प्रसन्नता है कि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में आज इसको शुभारंभ करते हुए मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ है कि मैं आज इसका शुभारंभ करने जा रहा हूं। अगर मैं भारत की जनगणना 2027 के इन आंकड़ों को देखता हूं तो हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि पहले चरण में प्रत्येक व्यक्ति यानी मकानों की सूचीकरण और मकानों की गणना यह 22 मई से लेकर के 30 जून के बीच यह होना है और आज से लेकर 21 मई तक इस स्वगणना होनी है। द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना उसकी जाति सहित सही डाटा हमारे पास आ जाएगा, कहां पे किस जाति से जुड़े हुए कौन लोग कहां पर हैं।
अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, पिछड़ी जाति का है, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, किस समुदाय से जुड़े हुए लोग कहां पर किस रूप में रह रहे हैं, वह कार्य यहां पर फिर 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 27 तक 20 दिन का, और फिर 1 मार्च से लेकर के 5 मार्च तक इसके पुनरीक्षण का कार्य 5 दिन का अतिरिक्त वहां पर होना है। मुझे प्रसन्नता है कि इस पूरे अभियान में काफी अच्छा होमवर्क इसके साथ किया गया है, और खासतौर पर जो चीजें हम लोग यहां पर देखते हैं कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम, इसमें इन सभी कार्मिकों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम 2 चरणों में यहां पर पहले ही संपन्न हो चुका है। मास्टर ट्रेनर भी 285 बना करके विभिन्न जनपदों में तैनात किए गए हैं। 7000 से अधिक फील्ड ट्रेनर, और ये सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। 2027 आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना भी की जाएगी। परिवार के प्रत्येक सदस्य की जाति से संबंधित जनगणना के आंकड़े भी यहां इसके माध्यम से एकत्र होने वाले हैं। जो भी जनगणना निदेशालय के द्वारा स्थानीय प्रशासन और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए कार्मिकों के साथ मिलकर के जो अभियान प्रारंभ किया गया है, आम जनमानस की भागीदारी भी उसमें उतनी ही महत्वपूर्ण है। वे सभी लोग सजग हों, सचेत हों और प्रभावी ढंग से इस पूरे अभियान का हिस्सा बने। प्रयास होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपनी जनगणना एक ही जगह करवाए, 10 जगह नहीं। अनावश्यक रूप से कोई भी उसमें गलत तथ्यों का समावेश न हो। सही तथ्य और सही जानकारी हमें वास्तव में राष्ट्र के प्रति हमारे उत्तरदायित्वों के निर्वहन के प्रति एक नागरिक कर्तव्य के रूप में हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराएगा, और हमें उसका पार्ट बनना है। और इसलिए मैं जनगणना 2027 के शुभारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, और विश्वास करता हूं कि हमारा हर प्रदेशवासी इस अभियान का हिस्सा बनेगा, ससमय बनेगा, और प्रदेश के जनगणना निदेशालय के द्वारा समय समय पर जिस भी प्रकार के निर्देश जारी किए जाएंगे, जिस भी प्रकार का आग्रह किया जाएगा, उसका वे सभी लोग पालन करेंगे। मैं एक बार फिर से जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना के निदेशक और उनके पूरी टीम के लोगों को इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत की जो पहली जनगणना है, जो डिजिटल जनगणना होने जा रही है, ऑनलाइन पर्यवेक्षण का भी और अनुश्रवण का भी कार्य इसके माध्यम से इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। स्वगणना, जिसमें आज से लेकर के 21 मई तक इस स्वगणना का कार्यक्रम, इसके माध्यम से विशेष रूप से इसकी व्यवस्था की गई है। बेघर लोगों की भी गणना, यानी 28 फरवरी 2027 को सूर्यास्त के बाद पूरे देश में एक साथ बेघर लोगों की भी गणना की जाएगी। एक बड़ा अभियान होगा। जनगणना के दौरान उच्च स्तर से जनप्रतिनिधियों और समाज के विशिष्ट जनों के लिए जनगणना का कार्य में सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जनगणना का जो प्री टेस्ट है, ये मिहीपुरवा और अनूप शहर, ये प्रयागराज में और अनूप शहर में, बुलंदशहर में, ये सफलतापूर्वक यहां पर ये संपन्न की जा चुकी है। मेरा आज के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों से अपील होगी, ये केवल हमें उस जनगणना का पार्ट ही नहीं बनना, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। राष्ट्र की योजनाओं के नियोजन और उनके क्रियान्वयन का यह हमारे लिए एक सशक्त माध्यम भी है, और इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन
इस जनगणना के माध्यम से करें।